तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। पहले ये एक्सरसाइज जो दोस्तों 8.4 में हुआ करता था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के मुताबिक अभी ये दोस्तों 8.3 में है। ठीक है दोस्तों, तो 8.3 में सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण होती है। क्या होते हैं दोस्तों? 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1। पहला ये हो गया दोस्तों। दूसरा क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर के क्या होता है दोस्तों? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। अब इस 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूला से हम लोग और नए नए फॉर्मूलाओं को बनाएंगे। जैसे आइए तो लिखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर 1 है दोस्तों और ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो उधर जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन इस पे क्या लग जाएगा दोस्तों? रूट लग जाएगा। रूट क्यों लगेगा? स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा दोस्तों। आइए तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत? आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। तो एक से ये 4 फॉर्मूलाएं निकल गए। चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। क्या आ गया दोस्तों? ये 1 ये 10 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, तो 1 बराबर क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे ये पहला हो गया। दूसरा अब देखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर का थीटा प्लस में 1 है माइनस में 1। तीसरा 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है, आगे सेक स्क्वायर के थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर क्या आ जाएगा? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां भी दोस्तों 1 से 4 बन गया। आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। यहां भी 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कोट स्क्वायर के थीटा। ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा दोस्तों, अब आगे क्या हो जाएगा कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर के थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर के थीटा माइनस के 1। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट अंडर। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे दोस्तों। आगे और लिख लीजिए दोस्तों, इसके आगे टेन बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे के साइन थीटा। ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, और होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा। क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अब एक तो हमने लिखवाया था दोस्तों, साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है। तीसरा टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। ये सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इन सभी को आपको याद रखना होगा, तभी दोस्तों ये सवाल बन पाएंगे। तो इतना आप लोग छाप लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसको किसको, साइन, सेक और टेन को। तो लिख लेते हैं हल। ठीक है दोस्तों, क्या लिख लेते हैं, हल। साइन ए यहां लिख लेते हैं, सेक ए, फिर टेन। साइन ए क्या दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया
कॉसेक, कॉसेक ए बराबर क्या बताया 1/sin ए। अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है। तो sin ए बराबर क्या हो जाएगा, sin ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec, cosec ए बराबर क्या पढ़े थे दोस्तों, ये हो जाएगा cosec ए बराबर हम लोग क्या पढ़े थे √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमने अभी क्या पढ़ा था दोस्तों cosec ए बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो cosec ए का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/cosec ए का मान √1 प्लस कोट स्क्वायर। देखिए दोस्तों कोट के फॉर्म में लाने बोला था, कोट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सेक का। क्या देखते हैं दोस्तों सेक का। सेक का हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, सेक का हम लोग पढ़े थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट के अंदर। किसका पढ़े थे दोस्तों सेक ए का पढ़े थे। सेक ए बराबर हमने क्या पढ़ा था √1 प्लस टेन स्क्वायर ए पढ़े थे। अब टेन स्क्वायर यानी टेन बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन बराबर होता है 1/कोट होता है। टेन बराबर क्या होता है दोस्तों 1/कोट होता है। तो टेन का मान 1/कोट इसके अंदर पुट कर देंगे दोस्तों, √1 प्लस टेन का मान क्या 1/कोट, तो 1/कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा कोट स्क्वायर। क्या ये भी कोट के फॉर्म में आ गया दोस्तों, ये भी कोट के फॉर्म में आ गया। अब किसको लाना है टेन को। तो टेन बराबर दोस्तों टेन बराबर 1/कोट होता है दोस्तों, तो ये भी कोट के फॉर्म में आ गया। तो ये तीनों आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों कि कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में व्यक्त कीजिए। किसके लिए दोस्तों कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय में टोटल 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। तो हमको सेक के पद में हमको क्या करना है दोस्तों व्यक्त करना है। तो अब बचे कितना 5 बचे, कौन कौन दोस्तों साइन, साइन, कॉस, टेन, टेन, कॉट, कोसेक। ठीक है दोस्तों, साइन ए, अब आप जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों √1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों 1 बटा
सेक ए होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/sec ए। तो कॉस ए का मान 1/sec ए इसमें पुट कर देंगे, तो साइन ए बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस का वैल्यू क्या, 1/sec ए, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। तो साइन ए बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों साइन को हमने सेक में। अब क्या है, अब है दोस्तों कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस ए बराबर होता है 1/sec। ये तो तुरंत ही खत्म हो गया दोस्तों। तो आगे देखते हैं, टेन ए क्या है दोस्तों, टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था दोस्तों, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। सेक के फॉर्म में आ गया दोस्तों। अब कॉट देखते हैं दोस्तों। अभी हमने बताया था दोस्तों कि कॉट ए बराबर होता है 1/10 1/10 ए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और 10 ए का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 10 ए का वैल्यू आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। पुट कर दिए दोस्तों। यहां से यहां हमने 10 ए का मान निकाला था, यहाँ 10 ए बोला है, तो 10 ए का मान क्या आया दोस्तों, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब है कोसेक ए को हमको किस में बदलना है दोस्तों, सेक ए में। तो कोसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin ए। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sin ए। साइन ए का मान हम लोग क्या निकाले दोस्तों, रूट अंडर 1 माइनस 1/sin स्क्वायर ए। तो रूट अंडर 1 माइनस 1 क्या निकाले, सेक स्क्वायर। तो इन सभी पांचों अनुपातों का मान हम लोगों ने सेक ए के रूप में व्यक्त कर दिया दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सही विकल्प को चुनिए, यानी सही ऑप्शन को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी अपने विकल्प की जांच करें कि आपका कौन सा आंसर सही आएगा। तो आइए दोस्तों, क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 10 स्क्वायर। 9 दोनों में से कॉमन है दोस्तों, तो 9 को बाहर कर लेंगे। अब क्या हो गया अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों। तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों। तो 9 गुने के संबंध है, गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है
1 होता है, यानी 9 का गुना 1 में करेंगे तो क्या आ गया 9। 9 कितने नंबर में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा। क्या दोस्तों, मैंने अभी टेन थीटा के बारे में बताया दोस्तों, साइन बटा कॉस होता है, तोड़ लेंगे दोस्तों उसमें। तो 1 प्लस टेन थीटा का मान साइन बटे कॉस। अब सेक थीटा को भी दोस्तों कोस थीटा में व्यक्त कर लेते हैं, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों? 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 है तो 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। एक बार में तो कॉस का गुना 1 में, तो कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, क्योंकि कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा एक बार में, तो 1 का गुना साइन में करेंगे तो साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कॉस से कॉस खत्म हो गया, एक बार में आता है, तो 1 का गुना 1 में करेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी आ गया साइन थीटा एलसीएम में, तो 1 से साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बार लगेगा, तो साइन थीटा को गुना 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, प्लस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार में करेंगे, 1 का गुना कॉस थीटा में करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा में साइन थीटा एक बार में आता है, तो 1 का गुना 1 में करेंगे क्या आ गया दोस्तों? 1 आ गया। ठीक है, आप लोग दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे ये पूरा को सेम है दोस्तों, ये पूरा क्या है दोस्तों? सेम है, कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ भी कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस के बी हो गया दोस्तों। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी पढ़े होंगे दोस्तों। तो यही फॉर्मूला पे यहां लगा देंगे दोस्तों, यही फॉर्मूला यहां लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में गुना का संबंध है। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है, प्लस के क्या होता है? 2ab होता है। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a का मान क्या है? कॉस थीटा
बी का मान क्या है दोस्तों, साइन थीटा। ये पूरा को सॉल्व किए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या दोस्तों, माइनस का एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए नीचे तो जगह नहीं है, इसको यहाँ पे देख लेंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के 1 है, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोस्तों माइनस का एक प्लस का एक खत्म हो गया दोस्तों। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा खत्म हो गया दोस्तों। बचा क्या दोस्तों, 2 बचा। तो 2 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। तो सेक ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 बाय कॉस ए प्लस 10a बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए को साइन ए रख देंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस से कॉस एक बार में, तो एक का गुना एक में करेंगे तो एक आएगा, प्लस कॉस से कॉस एक बार में, तो एक का गुना साइन ए में करेंगे तो साइन ए। 1 माइनस साइन ए। क्या आपको दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फिर से दिख रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसमें वही लगा देंगे दोस्तों, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर बराबर कॉस का गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो क्या आ जाएगा कॉस ए बराबर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, और बटे में है कोस स्क्वायर ए, सॉरी बटे में क्या है कॉस है दोस्तों, बटे में क्या है कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा कितना, एक कॉस बचेगा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर में कॉस स्क्वायर था दोस्तों और नीचे में कॉस था, तो कॉस गुना कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया दोस्तों, फिर भी एक कॉस बचा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस ए, यानी कॉस ए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों नंबर 4 क्या दोस्तों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है। तो क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए बटे
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब सेक बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक बराबर होता है 1 बटा कॉस होता है दोस्तों, होता है, स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं दोस्तों कि इस नीचे वाला को गुना इस ऊपर वाले में होता है, इसका गुना इसमें होता है। तो साइन का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा इस 1 का गुना इस कॉस स्क्वायर ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, ए आएगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन ए होता है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो इसीलिए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।